इस उस पे नतीजे में पहुंचे कैसे कि अर्थ फ्लैट ही है? मतलब इस पे पहुंचने के लिए तो ऐसा ना कि जैसे जब झूठों से पर्दाफाश हो जाता है तो नतीजा यानी कि जैसे कि मान के चलो कि कोई चीज़ है जो कि पर्दों के पीछे छिपी हुई है, राइट। तो अगर आप पर्दों को फाड़ दो या पर्दों को हटा दो तो सच्चाई तो अपने आप आगे आ जाएगी ना, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो खाली हमें हमें क्या करना है, झूठ के पर्दे हटाने हैं, एक एक करके झूठ के पर्दे तो हटाने हैं। हो सकता है डिसाइड हजारों कैसे पर्दे हों। किया क्या झूठ है और क्या सच है, ये कैसे पता लगा? तो मतलब वो है कि वो लॉजिक लॉजिक और कॉमन सेंस, मात्र इन दो चीज़ों से लॉजिक अप्लाई करके और कॉमन सेंस अप्लाई करके आप 99% झूठ के पर्दे हटा दोगे, 99%। अभी जैसे क्या है कि सबसे बड़ा लॉजिक तो मतलब गेंद के ऊपर पानी के चिपक जाएगा भैया, ये मतलब कॉमन सेंस जो महामूर्ख होगा वो इस चीज़ को स्वीकार कर सकता है कि गेंद के ऊपर पानी चिपक गया। भाई तुम चिपका के दिखाना, पहले मास्टर बोल रहा गेंद के ऊपर पानी चिपक रहा है ग्रेविटेशन से, तू ग्रेविटेशन लगाओ चिपका के दिखा मुझे पानी। नहीं, उसका मास, क्योंकि बॉल का मास कम है ना, इसलिए ग्रेविटी काम नहीं करेगी। मास ज्यादा होगा तो करेगी। नहीं नहीं, आप करके दिखाओ ना एक्सपेरिमेंटली, मास ज़्यादा बहुत बड़ी वो गेंद बना लो, उसके ऊपर एक बूंद पानी चिपका के दिखा दो, अर्थ चलो। अर्थ जितनी बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं, अर्थ तो क्या खाली अर्थ के लिए ग्रेविटी काम करती है और किसी चीज़ के लिए ग्रेविटी काम नहीं करेगी? नहीं, जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए करेगी। वो थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी के बेस पे आप तो आपके पास बहुत सारे साधन है, रिसोर्सेज हैं। मुझे तो आप एक एक बूंद चिपका के दिखा दो ग्रेविटी से, एक बूंद पानी। यहाँ तो गैलेंस है मिलियंस ऑफ वीडियो, गैलेंस चिपका हुआ है, पानी चिपका हुआ है। है वीडियो, ये तो है एक किया हुआ एक्सपेरिमेंट उसमें। आप एक काम करना है, यूट्यूब चैनल देखना, मैकटूम, MCTOO, हाँ हाँ हाँ। मैकटूम। हम्म। उसमें इस क्वेश्चन का सारा आंसर दिया हुआ है, उसमें उसने वीडियो भी दिखाई है, मैं आपको भी भेजता हूँ, नहीं नहीं, क्या वीडियो वो के देख अंदर क्या, वो लेना। बता दो। उसमें उसने एक्सपेरिमेंट में एक स्फीयर बॉल क्रिएट की है, हाँ और ऊपर से पानी पानी फेंका उसने, हाँ और फिर बॉल को घुमा दिया उसने, हाँ। और वो पानी फोर्स की वजह से गिर नहीं रहा, उस पर चिपका हुआ है। दिस इज नॉट पॉसिबल। या तो कोई ऐसा लिक्विड होगा, मतलब कैसे पॉसिबल है वो, तो भैया जाहिर सी बात है ना कि आप मतलब इसके लिए कोई किसी को वीडियो बनाने की जरूरत थोड़ी है। वो तो मतलब फुटबॉल के ऊपर गीली फुटबॉल होगी, उसे घुमाओगे तो पानी तो बाहर की तरफ निकलेगा ना, तो उछटेगा। साइज बहुत कम है ना, साइज बहुत कम है। कितना भी साइज, उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है मतलब। उससे ग्रेविटेशनल फोर्स का, अब देखो, मतलब आप मुझे अब आप दिखाओ तो देखो, सही, देखो मतलब दिखाओ ना तो फिर। अब यूट्यूब, एक मिनट जरा। अब चलो आप। जैसे फ्लैट अर्थ वाले ये बोलते हैं हाँ हाँ कि बॉल को, टेनिस की बॉल को गीला किया और घुमाया तो पानी घूम रहा है, मतलब बाहर आ रहा है ना, हम्म। और अर्थ से बाहर नहीं जा रहा, पानी वहीं स्टेबल खड़ा है। ये हाँ आपका हाँ भी पॉइंट है ये वाला। हाँ, ऑब्वियसली। अब आप ये नहीं, आपने ध्यान दिया कि अर्थ तो एक दिन में एक बार घूम रही है, उसकी स्पीड देखो ना कितनी कम है, घूम रोटेशन की स्पीड। नहीं बॉल नहीं, एक मिनट में, एक सेकंड में कितनी बार घूम रही है? अर्थ की अगर रोटेशन की बॉल को स्पीड भी कम उसकी, नहीं है। अर्थ की रोटेशन की स्पीड आप सर्च करो गूगल के ऊपर, मतलब जहाँ पे आप जैसे नहीं खड़े नहीं, हो। 24 आवर्स में एक बार घूम रही है ना वो, 24 घंटे में एक बार घूम रही है। उसके 24। साइज के हिसाब से वो 24 घंटे में एक बार घूम रही है। और बॉल एक सेकंड में कितनी बार घूम रही है, जिसकी वजह से पानी बाहर जा रहा है। अगर अर्थ को भी एक दिन में हम इतनी तेज घुमा देंगे कि 24 घंटे की, 24 घंटे में एक बार घूमने की बजाय वो 24 घंटे में मतलब 10,000 बार घूमे, फिर पानी बाहर फेंकेगा, जैसे टेनिस बॉल का गिरता है। आप समझे नहीं। ये सब एक एक होती है ये मैं एंगुलर, सब एक होती है एंगुलर वेलोसिटी, एक होती है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। हम्म, तो हम्म, अभी क्या है कि आउटर सरफेस की लीनियर वेलोसिटी में देखूंगा, यानी कि जैसे कि हम्म, मतलब आप देखो ना कि उसकी उसका साइज आ गया तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है सरफेस की। मतलब सरफेस की लीनियर वेलोसिटी तो ऐसी है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है पृथ्वी। मतलब आप इसके ऊपर हो अब यानी कि। 24 घंटे में एक बार घूम रही है, सिर्फ इतनी स्लो घूम रही है वो, 24 घंटे में एक वो बार। अब स्लो, टेनिस की बॉल लो, उसको 24 घंटे में एक बार घुमाओ, समझे नहीं तो उसका उसका साइज भी तो कंपेयर इतनी करो स्लो ना, घूम रही हो। उसका साइज भी तो देखो। हाँ तो साइज बड़ा है, फिर इससे तो और अच्छा है कि साइज बड़ा है वो। नहीं नहीं, अरे जो वेलोसिटी होती है सरफेस की वो साइज पे डिपेंड करती है ना, v इज इक्व टू आई आर, क्या होता है वो। मतलब एंगुलर वेलोसिटी और उसमें रिलेशन है ना, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में। तो डायरेक्टली जो लीनियर वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है ना। अभी मैं इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता ताकि बाकी लोगों को मतलब। तो मतलब आप कहने का मतलब ये है कि वो धीरे नहीं घूम रही, पृथ्वी बहुत तेज घूम रही है, लाइक 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। हाँ, घूम तो रही है, पर घूम 24 घंटे में एक ही बार रही है। एक कंप्लीट रोटेशन एक पूरा करती है 24 घंटे में एक।
और बल्कि जब हम टेनिस बॉल को घुमाते हैं वो तो एक देखो मिनट मैं में बताता कितनी हूँ बार घूम रही मैं है, बताता हूँ मैं उसके बताता हूँ वजह से यहाँ पानी बाहर जा यहाँ रहा है, टाइम अर्थ का टाइम बॉडी बाहर जा रहा समझिए, यहाँ टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट है। है। नहीं, स्पीड देखो ना, स्पीड आप देखो साइज और स्पीड को रेशियो निकालो। अर्थ इतनी बड़ी है और 24 घंटे में एक बार घूमती है, आप समझ पहले मेरी बात सुनो इतनी पहले, स्लो। मेरी बात सुनो पहले। हम्म, हम्म, देखो यहाँ पे टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, एब्सोल्यूट टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट है। टाइम पीरियड जैसे हम्म, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, अभी उसका जैसे मान के चलो फुटबॉल है, तो उसका सेंटर होगा कहीं और एक होगा सरफेस। अभी मैं अगर फुटबॉल के सेंटर से लेके सरफेस तक लाइन खींच दूँ उसको क्या बोलेंगे, रेडियस, हम्म, ठीक है। अभी अभी उसकी जो भी रफ्तार है घूमने की, मान के चलो उसकी सरफेस की रफ्तार है, मान के चलो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, फुटबॉल की सरफेस पे, ठीक। तो अभी अगर मैं सेंटर पे आ गया तो रफ्तार क्या होगी मेरी, 0, हम्म, मतलब लीनियर वेलोसिटी 0 हो गई ना, मैं कहीं जा नहीं रहा। और ऐसी अगर मैं सेंटर और जो है सेंटर और आउटर सरफेस के बीच में आ गया तो मेरी जो स्पीड है वो और कम हो गई, आधी, लगभग आधी, मतलब उसके अनुपात में हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है, जिसका रेडियस जितना बड़ा है, तो उसके रेडियस में वो कहाँ पे लाई कर रही है, उस पर डिपेंड करती है उसकी लीनियर स्पीड। ना तो टाइम पे डिपेंड करती, ना टाइम, मतलब इन सब से निकलता है, इन पे डिपेंड नहीं करती। तो अभी हम एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस टाइम नहीं कर रहे, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्पीड। उसका टाइम पीरियड एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, हम स्पीड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, करेंट नाउ। तो अभी हम अगर करेंट नाउ स्पीड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सी गाड़ी के अंदर जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कौन सी गाड़ी चल रही है और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कौन सी गाड़ी चल रही है। दोनों की रफ्तार अलग अलग है, तो दोनों के अंदर बैठने का एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो अभी दोनों के अंदर बैठने का एक्सपीरियंस अलग अलग है, तो बाकी चीज़ें मैटर ही नहीं करती, फिर खाली स्पीड मैटर करती है, जो क्योंकि वही रेस्पॉन्सिबल है एक्सपीरियंस के लिए, तो बाकी कैलकुलेशन मैटर नहीं करता, ठीक। तो अभी आपकी बात समझ में आ गई। ओके, कुछ कुछ। हाँ हाँ हाँ। तो इसको कैसे समझाओगे फिर, एटमॉस्फेयर भी तो मूव कर रहा है साथ के साथ। देखो एक झूठ को छुपाने के लिए लाख झूठ बोले जाते हैं। तो अभी अगर मैंने बोल दिया धरती घूम रही है, प्रश्न करेंगे लोग कि भैया एटमॉस्फेयर क्यों नहीं घूम रहा, अब मैंने बोल दिया एटमॉस्फेयर भी संग घूम रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका आपको वो देता हूँ तोड़, इसका तोड़ ये है कि अच्छा आप बोल रहे हो कि भैया एटमॉस्फेयर संग घूम रहा है और एटमॉस्फेयर खत्म होता है, एटमॉस्फेयर तो ग्रेविटी से चिपका हुआ है, इनके अनुसार, नासा वालों के अनुसार एटमॉस्फेयर ग्रेविटी से चिपका हुआ धरती की, ठीक है। तो लेकिन एक संग से आ जाता है साहब वैक्यूम। अब भैया ये तो कॉमन लॉजिक सेंस है कि वैक्यूम और एटमॉस्फेयर आपस में को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वैक्यूम आ गया तो एटमॉस्फेयर को अपने अंदर खींच लेगा। तो विदाउट बाउंड्री वैक्यूम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पहली चीज, वैक्यूम बनाने के लिए आपको क्लोज्ड बाउंड्री चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर चाहिए, तभी आप वैक्यूम बना सकते हो उस कंटेनर के अंदर। लेकिन इन्होंने तो भैया जो है एटमॉस्फेयर के बगल में वैक्यूम बना रखा है, तो मतलब साहब, मतलब इसमें तो कॉमन सेंस है, लाइक इट इज कॉमन सेंस। तो ये मतलब एटमॉस्फेयर की मैंने बता ही दिया कि फिर ऐसा कुछ होगा ही नहीं, जब मैंने आपको ये आई आपकी बात समझ में। आ गई हाँ हाँ, कि तो और एटमॉस्फेयर कोई के साथ वैक्यूम इकट्ठे कैसे आ रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ।